हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती साथ में, उनसे बात करते हैं। दीदी, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। कल लिस्ट आई लेकिन आडवाणी जी का नाम उसमें नहीं है, वहां से अमित शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी इस विषय के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करनी है तो मैं बाहर कैसे करूंगी? अगर मुझे मान लो इस पर कोई राय देनी होगी तो मैं दूंगी। इस विषय पर अगर कोकोई बोल सकता है तो सिर्फ आडवाणी जी, क्योंकि आडवाणी जी ही पार्टी को इस पोजीशन में लाए हैं जिसमें कि आज पार्टी है। मुझे याद है कि 1985 में मैं आडवाणी जी को पहली बार मिली हूँ, तब वो पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे। मैंने देखा है कि वो कितनी मेहनत करने वाले नेता हैं। मेरी और उनकी उम्र में लगभग 40 साल का अंतर है, लेकिन मैंने ऐसा मेहनत करने वाला नेता नहीं देखा जैसे कि आडवाणी जी हैं। और इसलिए उनकी मेहनत का परिणाम है आज कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर ये फैसला हुआ है तो इस फैसले पर हम सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए उचित नहीं। पहले एक नारा लगता था, जब मैं छोटा था तब सुना था कि भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी तो रहे नहीं, 2 उसमें से आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी हैं। तो आडवाणी जी का नाम तो शामिल नहीं है और मुरली मनोहर जोशी को लेकर के भी आशंका है। तो क्या माने कि अब वो जो एक पुराना दौर था या जिसे अटल युग कहते थे, अटल आडवाणी युग, वो पार्टी में अब खत्म हो गया? नहीं, किसी के चुनाव लड़ने से कोई युग शुरू नहीं होता। और आज के ज़माने में राजनीति को चुनाव लड़ने से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं रामलाल जी, मोदी जी और शाह जी के बाद तीसरे व्यक्ति वही हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते, हम सबको चुनाव लड़ाते हैं और उनका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परंपरा ही हम गलत डालते जा रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही राजनीति करना है। जैसे मैं स्वयं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लड़ना। मेरे बारे में यह अफवाह फैला दी गई कि मैं सीट बदलवाना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतूंगी झांसी, लेकिन मेरे मन में है कि नहीं लड़ना। मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि अभी तो मैं तो 59 साल की हूँ, 60 में भी नहीं लगी हूँ। 2024 में तो 63 साल की होंगी, तो लड़ूंगी उसमें पे चुनाव। तो आखिर फैसला क्यों किया आपने कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है? क्या, जब मैं गंगा की मंत्री बनी तब कर लिया था। 2 साल तक गंगा पे काम करने के बाद मुझे लगा कि गंगा को ठीक करने में एक बहुत बड़ा योगदान जनता का भी है। तो इसलिए गंगा के किनारे की यात्रा करते हुए और लोगों का भी जागरण और कर्तव्य बोध को मतलब जागृत करना चाहिए, इस भाव से। अगला सवाल कांग्रेस है कि सैम पित्रोदा ने एक बार फिर पाकिस्तान और पुलवामा को लेकर के एक बयान दिया। आपने उस बयान को देखा और सुना है, आपके क्या उस पर विचार हैं? उसमें यह है कि कांग्रेस ने किनारा भले ही कर लिया हो, लेकिन वो कांग्रेस के लिए कलंक है। जैसे बेटा भले ही बाप की कार्रवाई से किनारा कर ले, बाप किनारा कर, लेकिन वो रहता तो उसका बेटा ही है ना। और ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। मणिशंकर अय्यर क्या बोलते रहे, अभी सैम पित्रोदा क्या बोल रहे हैं, स्वयं राहुल गांधी जिस प्रकार का बोल रहे हैं, इस सब से ये लोग मोदी जी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। मोदी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। रामगोपाल यादव का भी एक बयान आया, उन्होंने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और कहा कि अगर वक्त आएगा तो इसकी जांच कराई जाएगी और बड़े बड़े लोग फंसेंगे। अभी रामगोपाल यादव जी तो मेरे बड़े भाई हैं, वो राम वृक्ष यादव की घटना के ही जांच का सामना कर ले, फिर बाकी की बातें बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।